अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज हम प्रोटीन से भरपूर खाना तैयार करेंगे अपने बच्चों के लिए। आप तो जानते हैं कि बच्चे सब्जियां और दाल खाने में बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, नखरे करते हैं। तो आज हम इतने यूनिक और ज़बरदस्त तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे कि बच्चे जो हैं वो उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो चने की दाल और पालक जो है आपने शायद बहुत कम बनाई होगी। तो रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा, कोई भी जो स्टेप है वो स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 250 ग्राम जो है वो चने की दाल ली है और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। क्योंकि दाल दाल जब अच्छी तरह भीग जाती है तो वो बहुत अच्छे से गल जाती है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक का शामिल किया है। अब हमने पालक जो है वो अच्छी तरह धो के काट ली थी। यहाँ पर मैंने सिंधी पालक का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो दूसरी पालक भी ले सकती हैं। पालक को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है, लेकिन पालक को अभी हमने जो है और अच्छी तरह पकाना है ताकि पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। पानी अच्छी तरह खुश्क करके मैश करेंगे तो पालक बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। आप चाहें तो पालक को ब्लेंड भी कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी गल गई। दाल का बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है। दाल इतनी गली हुई हो कि नज़र आए, नरम भी हो और नज़र भी आए। आप इसका पानी उतार दीजिएगा ताकि ज़्यादा नरम ना हो। हमें ज़्यादा नरम दाल नहीं चाहिए। पालक भी हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है। यहाँ अब हम तैयारी कर लेते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं। इनको मैंने छिलका उतार के कटिंग किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। अदरक नहीं जाएगा, प्याज भी नहीं जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें जो है धनिया पाउडर है। 2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। हाफ टी स्पून चिली पाउडर है। हाफ हाफ टी स्पून जो है वो जीरा पाउडर है। और 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी। फ्रेश क्रीम है, दूध की मलाई ले लीजिए आप और उसे अच्छी तरह फेंट लीजिए। और 4 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा। दही और क्रीम का जो टेक्सचर है बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें, पालक में। तो यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का ऐड करते हैं। अगर मैं आपको ग्राम में बताऊं तो ये तकरीबन 250 ग्राम ऑयल होगा, क्योंकि दाल जो है वो ऑयल ज़्यादा लेती है। तो भी बस थोड़ा-सा हम जीरे का भगार लगाएँगे। भगार ज़रूरी होता है, इससे ये होता है कि टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है। तो थोड़ा-सा जीरा उसका भगार लगाया, लहसुन शामिल कर दिया है हमने। हल्का-सा कलर आने तक इसको पकाना है। तो ये देखिए हल्का-सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए बस बहुत और ये देखिए अब हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं यहाँ पर और हरी मिर्चें शामिल की हैं। अभी जो है टमाटरों को पहले हम गलाएँगे। व्यूअर्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त दाल पालक बनेगी। सब पूछेंगे कि ये क्या रेसिपी आपने बनाई है, किस तरीके से बनाई है? आपसे सब पूछेंगे जो भी आपके हाथ की ये दाल पालक खाएगा। तो ये मैंने कवर हटा दिया है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए टमाटरों को गलाया था ताकि टमाटर जो हैं वो नज़र ना आएँ। क्योंकि अक्सर टमाटर नज़र आ रहे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते, सब्ज़ी हो या शोरबा हो कोई भी। अब जो स्पाइसेस हैं वो हम ऐड कर देंगे। बारी-बारी आपने स्पाइसेस शामिल करते जाना है। सबसे पहले मैंने नमक और हल्दी शामिल किया था ताकि कलर जो है वो मेंटेन रहता है हल्दी पहले शामिल कर देने से। व्यूअर्स, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है हमारा जो मसाले का कलर आ गया है। अब यहाँ पर मैंने दही ऐड किया है। क्रीम अभी नहीं जाएगी, क्रीम बाद में जाएगी। दही डालकर हमने उस वक़्त तक पकाना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छी तरह भून लीजिए। ज़ाहिर है व्यूअर्स, समझ नहीं आती कि क्या पकाएँ, बच्चों के भी नखरे होते हैं तो इसलिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है माँओं को कि बच्चे जो है अच्छे तरीके से हर चीज़ खा लें और खुशी से खा लें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब हमने जो पालक मैश करके रखी है वो हम शामिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से पालक को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है इसमें और पालक उतनी देर तक भूननी है जब तक कि पालक साथ लगने ना लग जाए। ये देखिए पालक को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है आपने। आप यकीन करें, आपका ये दाल पालक जो है ये किसी भी ढाबे की दाल पालक को पीछे करेगा और रेस्टोरेंट या किसी भी खाने को एक तरफ कर दीजिए आप और ये दाल पालक बनाइए।
और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ना तो बच्चे पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे इसके होते और ना ही बर्गर मँगा के खाएँगे, ना ही हमारे बजट पे कोई चीज़ भारी पड़ेगी। इस पॉइंट पर आके हमने क्रीम शामिल करनी है। क्रीम बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है क्रीम का, आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकती हैं। दूध डालकर ये है कि थोड़ी देर आपको पकाना पड़ेगा, अगर क्रीम नहीं है, तो आप इसमें 1 कप भर के जो है वो दूध का शामिल कर दीजिए, नॉर्मल साइज़ का जो कप है चाय पीने वाला। और पालक को उस वक़्त तक भूनिए कि जब तक पालक जो है वो कढ़ाई के पैंदे के साथ लगने ना लगे। ये देखिए इस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल, बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी पालक का, क्योंकि ऑयल को हमने हर हाल में सेपरेट करना है। तो अब यहाँ पर हमने दाल शामिल कर दी है। ये देखिए दाल कितनी अलग-अलग है, नरम भी है और अलग-अलग भी है। दाल डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जब अच्छी तरह दाल मिक्स हो जाएगी, तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी फिर शामिल करेंगे। इस तरह से भूनना है। यहाँ पर भी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। भून कर पकाएँगे, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सालन की कि मत पूछें। और ये खुशबू ही जो है यही बस भूख बढ़ा देती है, खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है खुशबू से। तो ये देखिए बस माशाल्लाह हमारी दाल जो है और पालक अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा-सा पानी। पानी डालने से ये होगा इसमें नरमाहट आ जाएगी सालन में, बिल्कुल सख्त सालन नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा आधे से भी कम गिलास मैंने पानी डाला है और इसको कवर नहीं करना। बिल्कुल हल्की आँच पे रख देना है। बिल्कुल ये हमने इसलिए किया है कि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा सालन हमारा, बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पर भी आप दूध शामिल कर सकती हैं, लेकिन फिर ये होगा कि थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, देर तक हल्की आँच पे रखना पड़ेगा ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है जनाब और दाल और पालक मज़ेदार यम्मी सी हमारी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। धनिये के पत्ते मैंने ऊपर से शामिल कर दिए। खूबसूरत सा मैंने एक मिट्टी का कूड़ा लिया है, उसमें हम दाल हमारी और पालक जो है वो शिफ्ट करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और मेरे घर वाले तो कह रहे थे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसी तरह आपके घर वाले जो भी ना इस दाल पालक के फ़ैन हो जाएँगे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा-सा अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आपका फीडबैक आता है, अच्छा लगता है, छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए। थोड़ी-सी हम क्रीम गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच, अगर क्रीम नहीं भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने तो गार्निशिंग के लिए ऐड करनी थी इसलिए ज़रूरी था। तो धनिये के पत्ते शामिल कर दिए, थोड़े-से हरी मिर्चें गार्निशिंग कर दी हैं, नींबू है तो आप वो भी शामिल कर दीजिए। आप ये दाल पालक बनाइए, घर वालों को खिलाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।